हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबकी दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन गाइस बहुत अच्छी चल रही होगी। और ये वीडियोस जो मैं रिकॉर्ड करती हूँ आप लोगों के लिए, इसमें इनसे भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल रही होगी एग्ज़ाम में। इसी होप में मैं आज फिर एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार हैं, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सो लेट मी टेल यू, मैंने फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और मींस की साइंस में जो हमारे पोर्शन हैं फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और बायो, इनकी एक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट करी है जो कि आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। और अगर टाइम से मैं ये तीनों टॉपिक्स ख़त्म कर पाई तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से जो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बाकी स्टैटिक पोर्शन में जो जीके में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि गाइस 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके इस बार, तो इस वजह से मैं उनमें से जितना मैक्स टू मैक्स होगा आपके लिए इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगी। स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। पहली चीज़ तो मैटर क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या विशेषताएं होती हैं? प्रॉपर्टीज़ पता होने से पहले आपको पदार्थ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि पदार्थ होता क्या है। सो मैटर क्या है? एक कोई भी सब्सटेंस जिसमें मास हो और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर में एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अगर हम बात करें, जैसे पहले एक चीज़ को समझिए, कोई भी चीज़ जिसके अंदर मास है और स्पेस को क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? मैटर, मीन्स की पदार्थ। एग्जाम्पल देखिए गाइस, इसके टेबल, चेयर, ये मैटर के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में क्या आता है क्वेश्चन कि जो मैटर है ना उसमें एटम्स भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जो कि 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि जो पदार्थ है ना उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो मेनली हम 3 पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये कॉमन स्टेट्स हैं। जैसे ये हो गया आपका सॉलिड, जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत पास पास में होते हैं। ये हो गया हमारा लिक्विड वाला पोर्शन, जहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा गैप होता है। और ये हो गया हमारा गैसेस, जिसमें पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। जैसे कि आपने एकेडमिक्स में 9th-10th में ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि एक टेबल को तोड़ने के लिए, या जो ब्रिक होती है, दीवार होती है, उनको तोड़ने के लिए आपको कराटे एक्सपर्ट होना पड़ता है। लेकिन एयर या फिर लिक्विड में आप अपने हाथ को ऐसे ही चला सकते हैं, जस्ट बिकॉज इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत फेस करनी नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं तो हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन इनके अलावा 2 और अवस्थाएं पर पदार्थ की होती हैं, जिसमें नंबर 4 पे आती है प्लाज्मा और नंबर 5 पे आती है BEC, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये इसकी फुल फॉर्म है। कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। और कई बार SSC में ऐसे भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कि पदार्थ की 4th स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है, या पदार्थ की लास्ट अवस्था कौन सी है, या लास्ट स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है। ये आपको ध्यान में रखना है कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। पहली है सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस, नंबर 4th इज़ प्लाज्मा, नंबर 5 इज़ BEC। इसके बाद में देखिए, जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कि हम इलास्टिसिटी कहते हैं। और एक टर्म आती है हमारे पास गाइस, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब देखिए, दोनों टर्म्स को समझिए। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक रबर बैंड का। आप सबने देखा होगा, अभी मेरे हाथ में नहीं है, अदरवाइज़ मैंने आपको रबर बैंड भी दिखा देती। आपने देखा होगा कि रबर बैंड को आपने यहाँ से पकड़ा और खींचना स्टार्ट कर दिया, तो इसका जो साइज़ है ना वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा इस तरीके से। जैसे ही आप यहाँ से और यहाँ से अपना हाथ हटा देंगे, मींस कि जो एक्सटर्नल फोर्स आपने इस रबर बैंड के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, जैसे ही आप इस फोर्स को हटा देंगे तो ये जो रबड़ है ये वापस से अपने साइज़ को रिटेन कर लेता है, जिस साइज़ में ये पहले से था। लेकिन गाइज एक टाइम के बाद में बार बार उसकी स्ट्रेचिंग से वो अपनी इलास्टिसिटी खो देता है और रबड़ बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं कि लूज़ होगा या नहीं होगा। यहाँ पे ये 2 टर्म्स समझने के लिए आपको ये एग्जाम्पल समझ आना और इस एग्जाम्पल को इमेजिन करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं, एक आती है इलास्टिसिटी और एक आती है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो अब इन टर्म्स को बहुत ध्यान से समझिए। जैसे कि कोई भी पोजीशन है, जैसे कोई भी बॉडी है, उसकी ओरिजिनल शेप और साइज़ है, जिसको वो दोबारा से रीगेन कर लेती है अपनी ओरिजिनल शेप में आके या साइज़ में आके, ऐसी एक प्रॉपर्टी किसी बॉडी में पाई जाती है। जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, वो फोर्स जब हटा दिया जाता है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। और जब दोबारा से वो फोर्स को हटा के वो अपनी वापस शेप ले ले, तो उसे हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं।
आप बस इतना याद रख लीजिएगा कि ये जो रबर बैंड है ना, इसमें इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी का मतलब हो गया एक स्ट्रेचिंग कैपेसिटी, कि आपने उसको स्ट्रेच किया, खींचा, और जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स उस पर से हटाया वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में आ जाए। आई होप आपको ये टर्म समझ में आई होंगी। कई बार इस पे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ आपको 4 प्रोडक्ट्स दे दिए जाएंगे, 4 सब्सटेंसेस या 4 बॉडीज़ के नाम, और फिर पूछा जा सकता है कि इन चारों में से किस में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाएगी और किस में नहीं पाई जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे जर्नली पूछे जाते हैं। ये हो गया हमारा टॉपिक। इसके बाद में गाइज ये 2 लॉज मैं आपको पढ़ाऊँगी, हुक्स लॉ और पास्कल्स लॉ। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।